तो देखो कल क्या क्या देखा था 1D में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा। कल क्या क्या देखा 1D में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, सब देखा। देन इधर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, 1D का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, जो 3 इक्वेशंस है जो 9th से लर्न किया है वही यूज करना है। V is equal to U plus AT, S is equal to UT half AT square and V square is equal to U square plus 2S। ठीक है, और एक इधर एक्स्ट्रा इक्वेशन है, तीनों से ही निकाला है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है 4th इक्वेशन, वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, एक तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला इक्वेशन है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसा एक इक्वेशन है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये वाला इक्वेशन क्या देता है, चलो देखो, ये वाला इक्वेशन क्या देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड। मतलब देखो, अगर मैं 3 पुट करता हूं, ठीक है, देखो कार, ये अपना x एक्सिस है, इधर ओरिजिन है, इधर ओरिजिन है, ठीक है, तो कैसा हो रहा है देखो, कार इधर जा रही है, कार ऐसा इधर जा रही है, कार इधर जा रही है, तो 1 सेकेंड के बाद कार इधर है, 1 सेकेंड के बाद कार इधर है, कितना डिस्टेंस गया कार, कार कितनी डिस्टेंस जाती है, 4 मीटर जाती है कार, फर्स्ट सेकेंड में कार कितना जाती है, 4 मीटर। फिर दूसरे सेकेंड में कार इधर है, कितना डिस्टेंस गया, टोटल डिस्टेंस गया समझो 10 मीटर। ठीक है, पहले दो सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना गया है, 10 मीटर। फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस कितना गया था, 4 मीटर। ठीक है, ओके। थर्ड सेकेंड में कार क्या करती है, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अप होता है 15 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अप क्या होता है, 15 मीटर। समझ रहा है क्या क्या लिखा है मैंने, आफ्टर 1 सेकेंड 4 मीटर कवर हो गया, आफ्टर 2 सेकेंड्स 10 मीटर कवर हो गया, आफ्टर 3 सेकेंड्स 15 मीटर कवर हो गया। ठीक है, तो समझो अगर इस इक्वेशन में मैं 2 डालता हूं, टाइम इज इक्वल टू 2 डालता हूं, इस इक्वेशन में यहां पर भी डालने का, यहां पर भी डालने का, टाइम डालने का, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी सब पुट करने का, तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर टाइम इज इक्वल टू 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मिलेगा। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है टोटल, इस इक्वेशन में हम लोग 2 डालेंगे तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट सेकेंड में इतना, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में पूरा 2 सेकेंड में 0 से 2 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 10। तो यहां पर अगर मैं 2 डालूंगा तो यस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। समझ रहा है, यहाँ पर टाइम इज इक्वल हम लोग 1 डालेंगे तो पहले सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 4, तो 4 आएगा इधर का आंसर। ठीक है ना, यहाँ अगर मैं टाइम इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में मैं टाइम इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, तो पहले 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मिल जाएगा, पहले 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 15, इसका आंसर आ जाएगा 15। समझ रहा है, लेकिन ये सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सेकेंड इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है। इधर क्या है, nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 मीटर, 0 से 1 तक रहता है फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर, टोटल 2 सेकेंड्स में हुआ 10 मीटर। ठीक है, लेकिन सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरा सेकेंड मतलब 1 से 2, तो इधर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर 4 हुआ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6। ठीक है, तो n मतलब सेकेंड का नंबर रहता है, तो फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये चाहिए तो इधर 1 डालो, इधर 1 डालोगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इधर 2 डालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, ओनली सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर यहाँ पे n मतलब टाइम रहता है, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, अगर 2 डालेंगे तो। इफ वी पुट n इज इक्वल टू 3, इफ वी पुट n इज इक्वल टू 3, तो तीसरे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर ओनली तीसरे सेकेंड में 2 से 3 इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना ही मिलता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, टोटल 15 है, ये 10 है, तो इधर कितना है 5 मीटर है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 डालेंगे, इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा 5, लेकिन इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 15 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ओके। ये इनिशियल वेलोसिटी भी इधर का ही है, ये इनिशियल वेलोसिटी भी इधर का ही है, ठीक है ना। अगर हम लोग n इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, मतलब तीसरे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालना, ओनली थर्ड सेकेंड में, ओनली सुनो केयरफुली सुनो, ओनली थर्ड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालना है, मतलब ये तीसरा सेकेंड मतलब दूसरे सेकेंड के बाद चालू होता है और तीसरे सेकेंड तक, ये है थर्ड सेकेंड। तो इधर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है 5 आता है, ठीक है, वो तो ठीक है। अब अलग बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, देखो क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी इधर का नहीं रहता, ये इनिशियल वेलोसिटी इधर का नहीं रहता, ओवरऑल जो मोशन है, ओवरऑल जो मोशन है उसका इनिशियल वेलोसिटी रहता है ये, ठीक है ना। नहीं तो तुमको लगेगा क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है 2 से 3 के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट है 2 से 3 के बीच में, तो ये इनिशियल वेलोसिटी इधर का होगा, नहीं रहता, ये इनिशियल वेलोसिटी इधर का रहता है, समझ रहा है, ठीक है। ये पता नहीं तो लिखो, ये कब रहता है, एट t इज इक्वल टू 0 का, ये क्या रहता है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 का, जिस सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो सेकेंड डालो, उस सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मिल जाता है, ठीक है। 3 डालोगे, 3 इधर पुट करेंगे तो तीसरे में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मिलता है, इधर क्या 3 डालेंगे तो थर्ड सेकेंड तक, इनिशियल से थर्ड सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये इधर मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। चलो ये पता नहीं है इक्वेशन तो लिखो, ये इक्वेशन अगर पता नहीं है तो लिखो, ये इनिशियल वेलोसिटी कब का है, t इज इक्वल टू 0 का है, ऊपर का लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पता है पहले से। If we put n is equal to 3, we get displacement in third second. If we put n is equal to 3, then we get displacement in third second. तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। टाइम पे लेक्चर ज्वाइन करते जा रहे हैं, कौन कौन लेट आ रहा है, गौरी, दही फड़े, साइली एंड श्वेता, टाइम पे आने का, चलो हो गया, देन ठीक है। तो ग्राफ्स का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते, देखो अगर ग्राफ तुम लोगों को अच्छे से लर्न करना है, ग्राफ अगर तुम लोगों को एकदम सुपर अच्छे से लर्न करना है, तो मैंने तुम लोगों को एक 11 फाउंडेशन का रिकॉर्डेड कोर्स एक बार सेंड किया था, तो उसमें ग्राफ्स के भी 5-6 लेक्चर्स है, डेरिवेटिव के लेक्चर्स है, उसमें इंटीग्रेशन का है, ग्राफ्स के लेक्चर्स है,
तो ग्राफ्स के कितने लेक्चर्स है उसमें बेसिक्स में चाहिए तो मैं वापस एक बार सेंड करता हूँ ग्रुप पे। तो ग्राफ के उसमें 4-5 लेक्चर्स है, तो वो सब देखो एक बार। इस चैप्टर में 1D में ग्राफ्स का यूज है, तो जिनका भी टारगेट 120 के ऊपर स्कोर करने का है, जिन लोगों का टारगेट 120 के ऊपर स्कोर करने का है, उन लोगों के लिए ग्राफ देखना इसेंशियल है। कितना टाइम लगेगा? 1.5 आवर लगेगा। ऑल वीडियोस देखने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1.5 आवर। 2x स्पीड पे देखो, मैंने 11th को पढ़ाया है तो स्लो है, तुम लोग 2x स्पीड लगाओ उसका और देखो, फास्ट काम हो जाएगा। ठीक है, लिख के रखो काम, लिख के रखो। ग्राफ्स का वीडियो देखना है, 4-5 वीडियोस है। कब देखना है? कब देखना है? आज देखो, आज देखो, 1.5 घंटा लगेगा उसको, या संडे को देखते हो? बोलो कब करोगे ग्राफ्स का वीडियोस, कब देखोगे? बोलो आज हो जाएगा क्या? हाँ भेजता हूँ मैं, अभी नहीं, बाद में लेक्चर के बाद भेजता हूँ। संडे ठीक है, तो संडे शाम को करने का, मंडे में पूछता हूँ। ग्राफ के वीडियो काम लिख के रखो, तुम्हारा तुम्हारे नोटबुक पे काम लिख के रखो। क्या? संडे लेक्चर देखने किसका? ग्राफ का। 4-5 लेक्चर से 1.5-2 घंटा लगेगा, पूरा ग्राफ अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, चलो। देन देन स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये तो मैंने बताया, 1-2 दिन पहले एक डाउट आया था ना, वो डाउट सॉल्व करते वक्त बताया मैंने। क्या? स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू क्या रहता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। समझो, ऐसा ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है। तो मुझे इधर का स्लोप चाहिए, मुझे इधर का स्लोप चाहिए। कंटिन्यूअसली स्लोप चेंज हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है तो क्या रहता है? स्लोप कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो इधर का स्लोप चाहिए तो इधर टेंजेंट मारने का, इधर का स्लोप चाहिए तो इधर टेंजेंट मारो। टेंजेंट का स्लोप एंड यहाँ पे कर्व का स्लोप क्या रहता है? सेम। स्लोप ऑफ कर्व इज सेम एज स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे क्या होता है देखो, ऐसा टेंजेंट आ जाएगा। यहाँ जैसा लाइन है उससे यहाँ का लाइन क्या होता है? थोड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टर्न होता है। इधर ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है। ठीक है, तो स्लोप कहाँ पे लेस है? बोलो मुझे, एट विच पॉइंट स्लोप इज लेस। चलो कमेंट करो, थोड़ा काम करो, बोलो एट विच पॉइंट स्लोप इज लेस। चलो बोलो, सबका कमेंट आना चाहिए। एट विच पॉइंट स्लोप इज लेस। बोलो बाकी लोग, 3 आंसर आया मेरे पास, कहाँ पे स्लोप लेस है? कमेंट करते हैं। वैष्णवी किधर गई? सबका कमेंट करने का, फटाफट कमेंट करने का। तो फिर क्या आता है आंसर? बी। तो बी पे स्लोप कम है, जैसे जैसे लाइन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बनता है स्लोप लेस लेस लेस। लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल बनता है तब स्लोप कितना है? 0 होता है। तो ये वर्टिकल लाइन है, स्लोप ज्यादा है। और वर्टिकल हुआ तो मोर स्लोप, और वर्टिकल हुआ तो मोर स्लोप। एग्जैक्टली वर्टिकल इनफाइनाइट स्लोप, प्लस और माइनस इनफाइनाइट। तो इससे ये क्या होगा? थोड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया तो इसका स्लोप क्या है? लेस है, इसका मोर है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मेन पॉइंट क्या है? स्लोप ऑफ ग्राफ is equal to slope of tangent at that point। ठीक है, ओके। तो
अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप क्या है, 0 है। ऐसा वर्टिकल लाइन है तो स्लोप क्या है, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अगर ऐसा लाइन है तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अगर डिक्रीजिंग लाइन है तो स्लोप क्या रहता है, नेगेटिव। डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है। पर एक का स्लोप ऐसा रहता है। ओके, देन समझो अगर ऐसा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है एंड इसके अंडर का एरिया क्या रहता है। यस वर्सेस टी ग्राफ है, स्लोप वर्सेस टी ग्राफ है। उसका स्लोप कैसे निकालना, तो स्लोप मतलब रहता है डेरिवेटिव। स्लोप मतलब डेरिवेटिव रहता है, ये भी याद रखो अभी। स्लोप मतलब क्या रहता है, डेरिवेटिव। स्लोप एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कर्व का स्लोप एट अ पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। डेरिवेटिव मतलब क्या रहता है, स्लोप रहता है। तो यहाँ का, कहाँ का भी समझो, ऐसा अगर कर्व है, यहाँ का स्लोप चाहिए तो इधर डेरिवेटिव ले लो, यहाँ का स्लोप चाहिए तो इधर का डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव मतलब क्या रहता है, स्लोप रहता है। तो डेरिवेटिव क्या रहता है, dy बाई डी एक्स। इधर डेरिवेटिव क्या रहता है, dy बाई डी एक्स। तो d y एक्सिस पे कौन है, यस। डी वाई एक्सिस पे कौन है, यस। एंड डी एक्स एक्स एक्सिस पे कौन है, टी। तो डी वाई बाई डी एक्स है ये। तो डेरिवेटिव मतलब स्लोप रहता है एंड स्लोप क्या रहता है, यस वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप क्या रहता है, करेक्ट है। स्लोप क्या रहता है, वेलोसिटी। एस वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप क्या रहता है, वेलोसिटी। इसका यूज कल किया था ना, एक एग्जांपल किया था इसका। ये क्या रहता है, तो वेलोसिटी, ठीक है। एरिया एस वर्सेस टी, समझो ये है, यहाँ पे t1 टाइम मतलब 2 सेकेंड 3 सेकेंड कुछ तो रहेगा। यहाँ का टाइम है t2 टाइम। और इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया कैसे निकालने का, तो एरिया का डेरिवेटिव कैसा रहता है, dy बाई डी एक्स फिक्स रहता है। डेरिवेटिव कैसा रहता है, dy बाई डी एक्स। तो एरिया का भी फॉर्मूला फिक्स है, एरिया का भी फॉर्मूला फिक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। एरिया मतलब इंटीग्रेशन, एरिया मतलब क्या रहता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। एरिया मतलब क्या रहता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का भी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो 11th फाउंडेशन का जो बेसिक कोर्स है उसमें सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा तुम्हारा। तो देखना बहुत कम टाइम में हो जाएगा, 2x स्पीड से देखने का। तो क्लियर करके लो, जैसे तुमको टाइम मिलता है वैसे क्लियर करके लो वो कंसेप्ट, ठीक है। तो डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, डेरिवेटिव मतलब स्लोप रहता है। इंटीग्रेशन मतलब एरिया रहता है, इंटीग्रेशन मतलब एरिया रहता है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन बाय डी। एरिया निकालने का डेरिवेटिव जैसा dy बाई dx फिक्स है, वैसा इंटीग्रेशन बाय dx फिक्स है। तो इंटीग्रेशन y एक्सिस पे कौन है, y एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। x एक्सिस पे कौन है, टाइम है। तो d x था तो d t आ जाएगा। तो यस dt का इंटीग्रेशन। तो किसका इंटीग्रेशन, यस dt का। अगर t1 एंड t2 के बीच का एरिया चाहिए तो लिमिट्स डालना पड़ेगा t1 एंड t2। t1 एंड t2 के बीच का एरिया चाहिए तो लिमिट्स क्या डालना पड़ेगा, t1 एंड t2, ठीक है। तो y dx रहता है एरिया, dy बाई dx रहता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में y पे जो है y में डाला, x पे जो है x पे डाला, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब स्लोप, स्लोप मतलब इधर है वेलोसिटी।
एरिया अंडर द कर्व क्या रहता है, यस वर्सेस टी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व ये रहता है, तो यस जो है वो डाला मैंने, वाई जो है, एक्स जो है वो मैंने डाला इधर, तो यस dt का इंटीग्रेशन, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, चलो बोलो। ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व, T1 से T2 तक का एरिया, T1 से T2 तक का एरिया, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग क्या है बोलो, कमेंट करो। स्पीड बढ़ाने का रहने दो ना, जो चलेगा चलेगा, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन मत, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन मत। अभी ऑनलाइन मुझे क्या है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कैसा है इतना समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा चेहरा देख के कैसा मैं समझ सकता हूँ आगे अगर बैठे हो तो, इतना स्पीड रखना है अभी थोड़ा कैसा। चलो बोलो इसका मीनिंग क्या है, बोलो मुझे। हाँ लेता हूँ फास्ट लेता हूँ, टेंशन मत दो। लेता हूँ, एक आध टॉपिक तुम लोगों को इजी लगता है तो थोड़ा स्लो स्लो लगेगा, ठीक है ठीक, चलो बोलो इसका मीनिंग क्या है। तो इसको मीनिंग कुछ भी नहीं है, इसको कुछ भी मीनिंग नहीं है, इसका कुछ भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको कुछ मीनिंग नहीं है, इसका कुछ भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो मीनिंग है। स्लोप मतलब वेलोसिटी है, एरिया को कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है, समझो। अभी जिनको डेरिवेटिव स्लोप हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है, इंटीग्रेशन जिन लोगों को आता है उनको क्या लगेगा, एकदम ही इजी लगेगा, और जिन लोगों ने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन देखा नहीं है, उनको ज्यादा आता नहीं, उनको क्या लगेगा, थोड़ा फास्ट लगेगा, इसलिए अभी अपना अपना ये है, टेंशन मत लो, अपना सिलेबस हो जाएगा। हर टाइम कभी कभी स्लो लगता है, सबका भी सोचना पड़ेगा ना। चलो देखो इधर तो क्या है, अब मैंने ग्राफ निकाला है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अब मैंने क्या ग्राफ निकाला है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब ये भी ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ये भी ग्राफ में ऐसा निकालना, यहाँ पे है टाइम 2 सेकेंड्स, यहाँ पे 3 सेकेंड्स, यहाँ पे 4 सेकेंड्स, यहाँ पे 5 सेकेंड्स, ठीक है, 3 4 5 सेकेंड्स। अब इधर का स्लोप क्या रहता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या रहता है, स्लोप मतलब डेरिवेटिव रहता है, डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx ही रहता है, ठीक है। इधर का स्लोप क्या रहता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो स्लोप डेरिवेटिव रहता है, डेरिवेटिव dy बाय dx रहता है, y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो dv बाय dt मतलब क्या रहता है, एक्सेलरेशन। स्लोप v वर्सेस t का स्लोप क्या रहता है, एक्सेलरेशन, और इसके अंदर का, इसके नीचे का अंडर का एरिया, अंदर का नहीं, अंडर का बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो भी एरिया है वो, ये एरिया क्या है, एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एरिया क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो y एक्सिस पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y एक्सिस पे क्या है v, y एक्सिस पे क्या है v, एंड dx x एक्सिस पे क्या है t, तो v dx x की जगह पे t आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt मतलब एरिया, कहां से कहां तक का एरिया चाहिए, वहां से वहां तक का लिमिट करने का, अगर हमको 2 से 5 के बीच का एरिया चाहिए, 2 सेकेंड से 5 सेकेंड इनके बीच का एरिया चाहिए, तो इधर का टाइम लिमिट, नीचे का 2 सेकेंड्स, ऊपर का टाइम लिमिट, ऊपर का टाइम लिमिट 5 सेकेंड, तो 2 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स के बीच का जो भी एरिया है वो एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया मतलब क्या रहता है बोलो, इधर मीनिंग है एरिया को, यहाँ पे एरिया को कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, बोलो एरिया को क्या मीनिंग है, बोलो फटाफट बोलो, यहाँ पे एरिया को क्या है मीनिंग,
अरे बोलो ना बोलो ना बोलो ना, एरिया को क्या मीनिंग है इधर? तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के नीचे का जो भी एरिया रहता है वो रहता है डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम में। वो क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम में। तो 2 और 5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स, इसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो रहता है उनके बीच का एरिया। 2 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स के बीच का एरिया मतलब 2 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स इसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो रहता है। तो एरिया मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कब से कब? फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स। एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट। कब से कब? 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया। ठीक है, चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आगे का देखेंगे। चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, फाइनल ग्राफ है अभी, फाइनल ग्राफ देखेंगे। फाइनल ग्राफ क्या है? फाइनल क्या है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो समझो ऐसा कैसे तो ग्राफ है, ऐसा भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या रहता है? इस ग्राफ का स्लोप मतलब कि डेरिवेटिव ही रहता है। स्लोप एंड डेरिवेटिव दोनों एक ही रहता है। तो स्लोप मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx। y कितना है? a, तो dA अपॉन dx, x एक्सिस पे क्या है? t। तो dA बाय dt स्लोप है। इस ग्राफ का स्लोप dA बाय dt है। dA बाय dt का मतलब क्या है? ये क्या रहता है? इसका कुछ भी मतलब नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन जनरली इसको हमने कुछ नाम वगैरह दिया नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऐसा बोल सकते हैं इसको, लेकिन जनरली ऐसा कुछ उसको फिक्स नाम नहीं दिया है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv बाय dt का मतलब क्या रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये रहता है एक्सेलरेशन। ds बाय dt क्या रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? ये रहता है वेलोसिटी। वैसा ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, लेकिन इसको कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। ठीक है, एंड एरिया क्या रहता है? अगेन एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y एक्सिस पे क्या है? y dx, t x एक्सिस पे क्या है? t। तो a dt का इंटीग्रेशन रहता है इसके अंदर का एरिया। तो 2 से 4 के बीच का एरिया चाहिए, समझो। अगर 2 और 4 इनके बीच का एरिया चाहिए तो टाइम नीचे डालने का लिमिट 2 सेकेंड्स, टाइम का ऊपर का डालने का लिमिट 4 सेकेंड। ये लिमिट कैसा डालने का थोड़ा बाद में बोलता हूँ। नीचे डालने का लिमिट 2 सेकेंड्स, ऊपर डालने का लिमिट 4 सेकेंड। तो 2 और 4 इनके बीच का एरिया इधर मिल जाएगा। इसका मीनिंग बोलो मुझे क्या है? एरिया का मीनिंग क्या है? क्या बोल रहे हो उत्कर्ष? ए डी टी का इंटीग्रेशन क्या है? तो ये वेलोसिटी नहीं रहता, ये थोड़ा अलग रहता है। वेलोसिटी तुम लोगों ने लिखा है, शायद तुम लोगों को पता भी होगा। ये वेलोसिटी नहीं रहता, क्या रहता है? चेंज इन वेलोसिटी रहता है। चेंज इन वेलोसिटी रहता है। क्या रहता है? चेंज इन वेलोसिटी। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी 2 से 4, तो इसके बीच का जो एरिया रहता है वो वेलोसिटी नहीं रहता, क्या रहता है? चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या रहता है? चेंज इन वेलोसिटी। यूज कैसे करने का देखो, चेंज में मतलब अलग है, चेंज का मतलब अलग है, वेलोसिटी का मतलब अलग है। समझो,
2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी, 2 सेकेंड पे आफ्टर 2 seconds velocity is given as 10 meter per second. ठीक है, at t is equal to 2 seconds इधर का velocity दिया है 10 दिया है, ठीक है। ये जो एरिया है ये आया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 से 4 के बीच में जो एरिया है ये एरिया है, 2 और 4 के बीच का एरिया है, तो इनके बीच का एरिया कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, समझ रहे हैं ना। 15 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी नहीं, चेंज हो गया उतना, तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो 10 था पहले, उसमें चेंज कितने का हुआ, 15 का चेंज हुआ, मतलब बढ़ेगा, प्लस का चेंज है मतलब उतने से बढ़ेगा, माइनस का चेंज है मतलब उतने से कम होगा, ठीक है। तो कैसा, तो कैसा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल 10 है उसमें चेंज 15 का ऐड किया तो 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी मतलब 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, इतना, पहले इतना था, इतने का चेंज होगा, फाइनल वेलोसिटी इतना। समझा कैसा रहता है ये चेंज इन वेलोसिटी रहता है, ना कि वेलोसिटी, राइट। स्क्रीनशॉट मारो इसका। हो गया, तो इधर के जो भी ग्राफ्स है, बेसिक बेसिक ग्राफ्स है, 1D के ऑल ग्राफ्स को देखा हमने, S वर्सेस T, B वर्सेस T, A वर्सेस T, ऑल ग्राफ्स क्लियर हो गया, राइट। एररलेस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स दिया है और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एररलेस में क्या दिया है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिया है और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो उनमें से मैं थोड़े ग्राफ्स लेता हूँ, तुम लोग क्या करो, बाकी के ग्राफ एररलेस में देखो, रीड करो, अंडरस्टैंड करो, उसमें से मैं 4-5 ग्राफ्स लेता हूँ। समझो ऐसा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ देख के अंडरस्टैंड करने का ये एक्चुअली हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंड ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसा हॉरिजॉन्टल राइट, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये 4 है, इसका मतलब क्या है, 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर था, ये डिस्प्लेसमेंट है या टाइम, 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर था, 1 सेकेंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, आफ्टर 2 सेकेंड आल्सो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, आफ्टर 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 4, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, अभी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव इज वेलोसिटी, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है, डेरिवेटिव मतलब स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना आता है, स्लोप मतलब डेरिवेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 आता है, तो वेलोसिटी कितना है 0, तो ऑब्जेक्ट का इस केस में वेलोसिटी कितना है 0, वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0, वेलोसिटी 0 है, तो ग्राफ देख के अंडरस्टैंड करना है डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, ये हम लोग इधर देख रहे हैं, ठीक है। समझो ऐसा ग्राफ लिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा जा रहा है, ग्राफ ऐसा जा रहा है, इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वेलोसिटी का क्या हो रहा है एंड एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, इनके बारे में कमेंट करना, ठीक है। चलो देखो हर एक के बारे में क्या क्या हो रहा है, ये हमें हमें क्या करना है, कमेंट करना है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, ग्राफ क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो इसका स्लोप क्या रहता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या रहता है, तो एक्सेलरेशन रहता है। तो इधर देखो एक्सेलरेशन क्या है, तो यहाँ का स्लोप चाहिए, इधर एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहाँ का स्लोप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऐसा स्लोप था, इधर जाने के बाद स्लोप ऐसा ऊपर चला गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो गया, ऐसा स्लोप था थोड़ा हॉरिजॉन्टल, इधर थोड़ा वर्टिकल हो गया। तो यहाँ से यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बोलो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। स्लोप क्या हो रहा है, इधर जाते वक्त स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो बोलो फटाफट, इधर जाते वक्त स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग हो रहा है, तो स्लोप इंक्रीजिंग मतलब, स्लोप इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग, ठीक है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, इस केस में एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी का क्या हो रहा है देखो, अभी ये ग्राफ ही वेलोसिटी है, ग्राफ वेलोसिटी का ही है। अब ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है मतलब इंक्रीज ही तो होता है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। कौन इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहता है, चलो 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 इधर, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहता है, एरिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया। तो पहले सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर का एरिया, 1 2 3। तीसरे सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर का एरिया, फिफ्थ सेकेंड 1 2 3 4 5, फिफ्थ सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर तक का पूरा एरिया। तो जितना डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकेंड में था, 2 सेकेंड में ज्यादा हो गया, 3 सेकेंड में ज्यादा हो गया, 4 में और ज्यादा, 5 में और ज्यादा। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसके अंदर का एरिया, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट मारो, इसका एक स्क्रीनशॉट मारो। चलो ठीक है, और दो ग्राफ देखेंगे, ये मैंने बताया, आगे के दो ग्राफ तुम लोग मुझे बताओ कैसा है। ऐसा बहुत सारा ग्राफ से एररलेस में तुम लोग अंडरस्टैंड करो और देख के, सब मैं नहीं बोलता इधर। चलो समझो ऐसा है, एक्सेलरेशन सिंपल वाला देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, ग्राफ ऐसा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलो, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी क्या है बोलो, एंड एक्सेलरेशन क्या है बोलो। चलो ग्राफ के बारे में सोचो, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वेलोसिटी कैसा है एंड एक्सेलरेशन कैसा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बोलो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पहले डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एक करेंगे, एक एक काम करेंगे। बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो इंक्रीजिंग है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ही तो ग्राफ है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है मतलब कौन ऊपर जा रहा है, किसका वैल्यू बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है ना ऐसा,
ये ऐसा रहेगा तो नीचे आ रहा है, ग्राफ ये ऊपर चढ़ रहा है, मतलब कौन ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट है इंक्रीजिंग। वेलोसिटी के बारे में कमेंट करो, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? नहीं, वैष्णवी नहीं होगा। वेलोसिटी के बारे में कमेंट करो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चलो बोलो। वेलोसिटी के बारे में कमेंट करो। वेलोसिटी के बारे में और एक बार सोचो, गलत बोल रहे हो सब लोग, सब आंसर्स गलत आया, 3 आंसर आया, सब गलत है। वेलोसिटी के बारे में मुझे कमेंट वापस सोच के बोलो, वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज स्लोप, इसका स्लोप है, वेलोसिटी इसका स्लोप है। बोलो क्या है? तो स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग है। ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है तो यस इज इंक्रीजिंग, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है तो यस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी इज स्लोप, तो स्लोप कैसा निकालना है? टेंजेंट ऑफ ग्राफ, टेंजेंट ऑफ स्लोप इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज स्लोप ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे टेंजेंट डालो, यहाँ पे टेंजेंट डालो, ऐसा आता है। इधर टेंजेंट डाल के देखो, इधर यहाँ पे तो ऐसा आता है, ठीक है ना। इधर का टेंजेंट ऐसा है, ऊपर का टेंजेंट क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो रहा है। यहाँ का टेंजेंट ऐसा है, यहाँ का टेंजेंट और ऐसा खड़ा है, ऊपर गया तो टेंजेंट कैसा हो गया? ऐसा हो गया। तो कंपेयर टू ए, बी का स्लोप क्या है? कम हो गया ना, ऊपर चढ़ने का रेट कम हो गया ना। ये अभी फास्ट 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 ऊपर जा रहा था, अभी स्लो स्लो ऊपर जा रहा है। तो बी पे स्लोप इज लेस, स्लोप इज लेस मतलब वेलोसिटी इज आल्सो लेस, एट बी वेलोसिटी इज लेस, इधर मोर है, तो वेलोसिटी क्या है? डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है? डिक्रीजिंग। वेलोसिटी मतलब स्लोप, इधर स्लोप देखो ज्यादा वर्टिकल है, इधर थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो यहाँ से यहाँ स्लोप कम मतलब वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीजिंग है मतलब एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेलरेशन पक्का निगेटिव है, इतना तो बोल सकते हैं ना। एक्सेलरेशन जो भी है पक्का निगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, ठीक है। चलो लिखो। एक्सेलरेशन के बारे में बोल नहीं सकते हैं डिक्रीजिंग है क्या इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन के बारे में बोल नहीं सकते, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड याद रखो तुम लोग, क्या? if this is parabola, then acceleration is constant, ठीक है। ये रट्टा मार के रखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूं लेकिन क्यों चाहिए, जरूरत नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये पैराबोला है, अगर ये पैराबोला, पैराबोला इधर आधा है दिख रहा है, नीचे आधा हो सकता है ऐसा, नीचे इधर आधा हो सकता है पैराबोला, ऊपर आधा हो सकता है ना। पैराबोला कैसा रहता है? ये पैराबोला रहता है, ये भी पैराबोला रहता है, तो इधर हमको आधा पैराबोला दिख रहा है, ऊपर का आधा दिख रहा है, नीचे का आधा नहीं दिख रहा। अगर ये पैराबोला है, अगर ये पैराबोला है तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। निगेटिव तो पक्का ही है, वेलोसिटी कम हो रहा है तो निगेटिव तो पक्का ही है, लेकिन कांस्टेंट है क्या नहीं कैसे पता करने का? अगर ये पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। चलो ये लिखो, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, लिखो।
इसका इक्वेशन क्या रहता है, ये वाला पैराबोला, चलो बोलता हूं मैं, ये वाला जो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या रहता है, ऐसा वाला जो पैराबोला रहता है इसका इक्वेशन ऐसा रहता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऐसा वाला जो पैराबोला रहता है इसका इक्वेशन क्या रहता है, जैसा स्ट्रेट लाइन रहता है, जैसा सर्कल रहता है, वैसा एक पैराबोला शेप रहता है। सर्कल का इक्वेशन रहता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, सर्कल का रहता है स्टैंडर्ड सर्कल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वैसा ही पैराबोला एक शेप है, उसका भी इक्वेशन रहता है। पैराबोला ऐसा है तो इक्वेशन ऐसा रहता है, ए क्या है, पॉजिटिव। अगर ए निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो उल्टा पैराबोला आता है ऐसा, ठीक है। अगर ये निगेटिव है तो इधर उल्टा पैराबोला आता है, ठीक है। ये पैराबोला, इसका इक्वेशन क्या रहता है, क्या बोल रही है, ये जो पैराबोला है इसके लिए क्यों बोला मुझे नहीं समझा। ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या रहता है, ऐसा रहता है। इसके लिए क्यों बोल रही, क्या बताता हूँ मैं बाद में। अगर इसके लिए क्यों बोल रहे तो ये बाद में बताता हूँ, थोड़े टाइम के बाद वो बताता हूँ, थोड़े टाइम के बाद। अभी बताऊंगा तो हैंग हो जाएगा, जब आ जाएगा बीच में तो बताता हूँ। ये पैराबोला ही है, इसका इक्वेशन कैसा रहता है, ऐसा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। इसमें भी ये पॉजिटिव चाहिए, इसमें भी ये क्या चाहिए, पॉजिटिव। इसमें भी अगर ए निगेटिव है तो उल्टा ग्राफ, ठीक है। तुम लोगों को फाउंडेशन का ग्राफ्स का लेक्चर देखो, एकदम सुपर क्लियर हो जाएगा, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, एकदम मजा आ जाएगा। तुम लोगों ने ग्राफ आज तक ऐसा नहीं देखा होगा, एकदम सुपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखो एक बार, ग्राफ एकदम क्लियर करना है तो देखो, जितना अपन इस चैप्टर में जितना लगता है उतना मैं इधर बताता हूँ, लेकिन उधर पूरा ग्राफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ए निगेटिव है तो उल्टा इधर ग्राफ आता है, ए अगर निगेटिव है तो उल्टा ग्राफ, ए अगर पॉजिटिव है तो सीधा ग्राफ, ठीक है। चलो ये दोनों ग्राफ्स भी ड्रॉ करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। x इज इक्वल टू 4ay स्क्वायर क्या रहता है, ये भी पैराबोला रहता है लेकिन ऐसा इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं है। x इज इक्वल टू 4ay स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा रहता है या फिर वैसा रहता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x इज इक्वल टू my प्लस c भी लिख सकते हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। चलो ये याद रखो, ये दोनों इक्वेशंस याद रखो। सिंपल याद रखने का, क्वाड्रेटिक पैराबोला रहता है। और एक बोलता हूँ देखो, इस चैप्टर में पैराबोला ही लगता है, इस चैप्टर में हाइपरबोला वगैरह आता नहीं है। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन पैराबोलिक रहता है। और एक इक्वेशन देता हूँ जो इस चैप्टर में लगता है, देखो ऐसा अगर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक है ना, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक है, तो ये वाला ग्राफ कैसा आता है, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ऊपर चढ़ने वाला ग्राफ आता है। पैराबोला ही है, अपना वाला पैराबोला पुराना इधर ओरिजिन पे था, पुराना पैराबोला ये ओरिजिन पे था, ये वाला पैराबोला किधर से भी घुस रहा है किधर से भी निकल रहा है, पैराबोला ही लेकिन क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला रहता है। एक्स स्क्वायर का बाजू में पॉजिटिव है तो ऊपर जाने वाला, समझो अगर ऐसा है। क्वाड्रेटिक है, अगेन ये भी पैराबोला ही है,
क्वाड्रेटिक है तो अगेन ये भी पैराबोला है, लेकिन एक्स स्क्वायर के बाजू में निगेटिव है, एक्स स्क्वायर के बाजू में निगेटिव है तो ये उल्टा पैराबोला रहता है। अब किधर से निकलेगा किधर से जाएगा ये पता नहीं, वो बाद में बोलता हूँ मैं कैसे निकालने का। तो ये भी पैराबोला है, माइनस है इसलिए उल्टा पैराबोला है, निगेटिव है एक्स स्क्वायर के बाजू में निगेटिव है तो उल्टा पैराबोला रहता है, एक्स स्क्वायर के बाजू में पॉजिटिव है तो सीधा पैराबोला। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मारो इसका भी। समझो अगर ऐसा है, x इज इक्वल टू y में क्वाड्रेटिक है, इधर y इज इक्वल टू x में क्वाड्रेटिक था ना, y इज इक्वल टू x में क्वाड्रेटिक था, तो ये वर्टिकली अपवर्ड आता है, अगर नेगेटिव है तो वर्टिकली डाउनवर्ड आता है। अगर x इज इक्वल टू y में क्वाड्रेटिक है तो भी पैराबोला ही रहता है, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पैराबोला, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पैराबोला। x इज इक्वल टू y में y में क्वाड्रेटिक है तो भी ये पैराबोला ही रहता है, ये वर्टिकल रहता है ये हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन ऊपर के ऊपर ही हो सकता है या फिर ऊपर से चालू नीचे से जा सकता है या फिर नीचे के नीचे, कैसा हो सकता है पता नहीं, लेकिन पक्का पैराबोला है। राइटवर्ड पैराबोला है, राइट की तरफ जा रहा है, ये पैराबोला राइट की तरफ जा रहा है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट की तरफ जाता है, अगर ये नेगेटिव रहता इधर माइनस रहता तो यही पैराबोला उल्टा रहता, अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर के बाजू में नेगेटिव रहता तो यही पैराबोला उल्टा रहता। अब वो वाला ग्राफ फोर्थ वाला मैं नहीं ड्रॉ करता, उतना अंडरस्टैंड करो। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, इसका भी मतलब पूरा एक बार, पूरा और एक बार मारना पड़ेगा, मोटल है इधर। कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज पॉजिटिव हेंस राइटवर्ड पैराबोला, ऐसा लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज पॉजिटिव हेंस राइटवर्ड, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो जितना ग्राफ इस चैप्टर में लगता है उतना सब ग्राफ्स मैंने बोला है, जितने ग्राफ्स इस चैप्टर में हम लोगों को लगने वाला है उतना सब ग्राफ्स मैंने बोला है। ठीक है, हो गया अभी। चलो थोड़े ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है इनका भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। अभी जो इक्वेशंस बोला उनके बारे में भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, और पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्यों, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो ग्राफ के न्यूमेरिकल्स करते हैं, चलो देखो एक दो ग्राफ के न्यूमेरिकल्स करते हैं, कैसा है अभी देखो। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसको छोड़ दिया, अभी ये नीचे जा रहा है। ठीक है, या फिर सिंपल करते हैं, उसमें थोड़ा साइन कन्वेंशन आता है तो इसलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन समझो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन फिक्स कांस्टेंट है, तो मुझे क्या ग्राफ चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, समझ में आ रहा है। चलो चलो इधर फुल कंसंट्रेशन, इधर देखो जरा, सब लोग है क्या सो रहे हो अभी? चलो बोलो यस यस सेंड करो मुझे कमेंट में, यस सेंड करके बोलो सो रहे हो क्या, जग रहे हो? चलो सब लोग एक बार कमेंट करो तो थोड़ी नींद जाएगी। ओ ठीक है चलो। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक्सेलरेशन फिक्स है, इनिशियली रेस्ट पे है, तब मुझे ग्राफ क्या करना है, यस वर्सेस टी। ऐसा आता है क्वेश्चन, ऐसा नीट में क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यस वर्सेस टी ग्राफ, 4 ग्राफ रहेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने का, तो फाइंड आउट एक्स यस वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे चाहिए इक्वेशन, दूसरा काम है एकदम सिंपल सिंपल स्टेप्स लिखता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने के सिंपल स्टेप्स। जो फाउंडेशन का लेक्चर है 11th में, उसमें मैंने 6 स्टेप्स कुछ तो लिखा है, 6 स्टेप्स रहेगा, तो वो एकदम डिटेल में है। इधर मैं 2-3 स्टेप्स लिखता हूँ, उसमें से जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है उतना स्टेप्स लिखता हूँ। पहले तो मुझे इक्वेशन चाहिए, फिर कंपैरिजन करना है, तीसरा काम करना है ड्राइंग करना है, फिर और चौथा काम क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक। ठीक है, इसमें एक दो एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया है उधर, जिनको ग्राफ अच्छे से लर्न करना है देखो वो एकदम मस्त है, तो तुम्हारा ग्राफ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या है, एस वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करना है, एस वर्सेस टी ड्रॉ करना है, तो पहले तो मुझे उनके बीच का इक्वेशन चाहिए। While drawing graph, first thing is what I want equation between these two parameters. तो रिलेशन क्या है, और ये भी याद रखो, ये जो काइनेमेटिक्स का तीनों इक्वेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत टीचर्स को भी पता नहीं है। काइनेमेटिक्स का जो भी 3 इक्वेशंस है, 9th से है, 9th से तुम लोग पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं रहता तुम लोगों को भी और टीचर को भी नहीं रहता, इसलिए तुम लोगों को भी नहीं रहता। काइनेमेटिक्स का तीनों इक्वेशंस are only applicable for constant acceleration. If acceleration is variable, kinematics का जो तीनों इक्वेशन है सब फेल होता है, कुछ काम का नहीं है फिर। Equations of kinematics are applicable only for constant acceleration. है constant है इसलिए अप्लाई किया चलता है, समझा ना? मैं नहीं पता तो लिख के रखो, इंपॉर्टेंट है, काम का सेंटेंस है। Equations of kinematics are applicable only if acceleration is constant. चलो लिखो फटाफट, पता नहीं तो लिखो। Equation of kinematics are applicable only if acceleration is constant. ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे लिखने का। तो इधर और एक स्टेप ऐड करता हूं मैं, रिप्लेस। इक्वेशन आ गया, ठीक। इनिशियल कितना है, इनिशियली रेस्ट पे है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं आएगा, तो यस इज इक्वल टू ओनली हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे है, डिस्प्लेसमेंट चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे है वो उधर लिखने का। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे मुझे प्लॉट करना है, डिस्प्लेसमेंट मुझे वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो इक्वेशन हो गया, तो उसके बाद जो वाई एक्सिस पे है उसको वाई लिखो, जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है उसको एक्स लिखो, समझा? एक बार इक्वेशन हो गया तो दूसरा काम है रिप्लेसमेंट। तो
ये y एक्सिस पे इसलिए y लिखो, ये x पे इसलिए इसको x लिखो। फिर कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन करने का स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इसका कंपैरिजन करने का स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ उल्टा करके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय a इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय a इंटू वाई। ठीक है, इसको ही थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिखा है, चलो इसको ही थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर इधर, 2 उधर गया, ये भी उधर गया, इसको ही थोड़ा और रीअरेंज किया, इधर 4 लिया बाहर तो अंदर 1/2 है, तो इनका मल्टीप्लाई करो यही आता है, 2 2 जा 2/8, इनका मल्टीप्लाई करो ये आता है y एज इट इज। तो ये कैसा दिख रहा है, ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा दिखता है, इसलिए एडजस्ट करके रखा है मैंने। इक्वेशन कैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा दिखता है, तो ये कौन सा है, पैराबोला है। कौन सा इक्वेशन है, पैराबोला, बोलो वर्टिकल पैराबोला है क्या हॉरिजॉन्टल, ये पहले बोलो, ये वर्टिकल पैराबोला है क्या हॉरिजॉन्टल। एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वर्टिकल, y में क्वाड्रेटिक है तो हॉरिजॉन्टल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका भी स्क्वायर है उसका क्वाड्रेटिक रहता है, x का स्क्वायर है तो x में क्वाड्रेटिक है, तो क्या है बोलो, x में क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ कैसा आएगा, वर्टिकल आएगा। ये स्टैंडर्ड है तो ये ओरिजिन में से जाता है, ये स्टैंडर्ड है तो ओरिजिन में से जाता है, तो ओरिजिन में से जाने वाला एक तो अपवर्ड रहेगा ऐसा, ओरिजिन में से जाने वाला एक तो ऐसा अपवर्ड रहेगा या फिर डाउनवर्ड भी रह सकता है। ओरिजिन में से जाने वाला एक तो अपवर्ड रह सकता है या फिर ओरिजिन में से जाने वाला एक तो डाउनवर्ड भी रह सकता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पॉजिटिव है तो, अगर ये वाला, ये मतलब a है ना, अपना जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, उसमें उसमें जो a है वो ये है 1/2 है। ये अगर निगेटिव है ये वाला पार्ट तो, ये पॉजिटिव है तो ऊपर, ये निगेटिव है तो नीचे, तो ये पॉजिटिव है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा ऊपर चलेगा। बस इधर तक समझा क्या नहीं समझा, पॉजिटिव है तो वर्टिकली अपवर्ड आएगा। इधर तक समझा क्या नहीं समझा, बोलो जरा मुझे, इधर तक अंडरस्टैंड हुआ क्या नहीं हुआ, और थोड़ा एक्स्ट्रा बोलना है मुझे, और अभी अंदर का देखना है इसके। चलो इधर तक समझा क्या नहीं समझा, थोड़ा हेवी लगेगा, थोड़ा हेवी लगेगा, अगर ऑलरेडी हुआ है तुमको तो कुछ नहीं, हुआ नहीं है तो थोड़ा हेवी लगेगा। चलो तो देखो क्या किया है हमने, वापस सब स्टेप्स बोलता हूँ, अभी एक स्टेप बचा है, लास्ट वाला स्टेप बचा है। पहले क्या करना था, देखो इधर फुल कंसंट्रेशन अभी, अरे भाई टाइम लिमिट क्या 1 घंटे से भी ऊपर हो गया क्या, ये अपना जूम बंद ही नहीं हो रहा। चलो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। चलो काम क्या करना है अभी, काम क्या करना है, यस वर्सेस टी ग्राफ करना है। तो पहले इन दोनों के बीच का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन लिखा, इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो गया, इतना ही बचता है। यस, फिर दूसरा काम रिप्लेसमेंट, y पे इसलिए y, ये x पे है इसलिए x, इक्वेशन आ गया। इसको अभी कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, अपना जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनके साथ कंपेयर करना है। जैसे स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी मैंने लिख के दिया है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके ऐसा लिखा तो ये पैराबोला जैसा दिख रहा है। ये वर्टिकल पैराबोला है, ये पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड है, अगर ये निगेटिव रहता तो डाउनवर्ड रहता, तो ये अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला है। अब फाइनल काम क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है।
फाइनल काम करना क्या करना है, क्वाड्रेंट शेप। इस क्वाड्रेंट में क्या रहता है, दोनों प्लस प्लस। इस क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी प्लस, टाइम भी प्लस रहता है। टाइम प्लस रहता है, डिस्प्लेसमेंट प्लस रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्वाड्रेंट में तो ग्राफ है ही नहीं, तो सोचने का जरूरत नहीं। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन टाइम क्या है, निगेटिव है ना इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन टाइम निगेटिव होता है ना इधर। टाइम निगेटिव हो सकता है क्या, ऐसा कैसा हो सकता है, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब इधर ग्राफ ही नहीं आता। टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब इधर ग्राफ आता है क्या, इधर ग्राफ ही नहीं आता, तो इधर ही बस ग्राफ आता है। तो ये क्या है, पैराबोला है। तो आ गया क्या, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहता है, अभी प्रूफ मिल गया। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहता है तब एस वर्सेस टी क्या रहता है, पैराबोलिक रहता है। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तब एस वर्सेस टी पैराबोलिक, आधा पैराबोला रहता है, इधर का पैराबोला नहीं आता, क्योंकि इधर टाइम निगेटिव होता है, टाइम निगेटिव पॉसिबल नहीं। क्लियर, अभी स्टेप्स भी क्लियर, क्या फाइनल क्या है, क्वाड्रेंट शेप। स्क्रीनशॉट मारो इसका। क्या नहीं समझा, ये फाइनल वाला पार्ट, इधर टाइम निगेटिव रहता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, दोनों भी प्लस प्लस रहता है ना, एक्स भी प्लस रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई भी प्लस रहता है ना। इधर एक्स पे टाइम है तो टाइम भी प्लस रहता है इस क्वाड्रेंट में, सब जगह पे डिस्प्लेसमेंट भी प्लस, ठीक है, वो पॉसिबल है। इस क्वाड्रेंट में क्या रहता है, माइनस प्लस, तो एक्स माइनस रहता है, लेकिन एक्स पे कौन है, एक्स माइनस हो सकता है अगर वो कोऑर्डिनेट है तो, एक्स माइनस हो सकता है अगर वो बस कोऑर्डिनेट है तो, लेकिन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी ना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो टाइम निगेटिव हो सकता है क्या, अगर इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टाइम निगेटिव है। टाइम निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इधर ग्राफ ही नहीं आएगा, ओनली ग्राफ इधर ही आएगा, ऐसा समझा अभी। अरे समझा क्या उत्कर्ष, अभी ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके तो ग्राफ ड्रॉ किया ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके तो पूरा काम किया, तो ये जो इक्वेशन आया है पैराबोला का इक्वेशन है। तो इसका मतलब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है पैराबोलिक इक्वेशन आता है, पैराबोलिक ग्राफ आता है। उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ, जब पैराबोलिक ग्राफ रहता है तो इक्वेशन पैराबोलिक रहेगा, इक्वेशन पैराबोलिक है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो, तो क्या करो अभी, 7-8 मिनट्स ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद और देखेंगे थोड़ा ग्राफ का, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद और थोड़ा ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, ब्रेक के बाद और थोड़ा देखते हैं।